बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न असेसमेंट स्कीम एंड किस तरह से हमारे पास पेपर इंटरफेस आता है, स्पेशली न्यूली स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को लास्ट तक लाजमी करना है। कम्प्लीटली गाइडेंस मिलेगी आप लोगों को किस तरह से पेपर आएगा और पेपर को सॉल्व किस तरह से करना है और मैक्सिमम पेपर जो है वो आप लोग अपना कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सारा कुछ जो है वो आज को आपकी इस वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्प्रिंग 2023 में जो क्राइटेरिया है सेम एज इट इज़ हमारा फॉल 2023 में भी सेम है। तो इसलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जी टोटल मार्क्स आपके 38 होंगे मिड टर्म एग्जाम्स में और आपके जो पास टाइम होगा वो 60 मिनट्स का होगा, यानी 1 हॉर का जो है ना वो आपके पास टाइम होगा और 1 घंटे में आप लोगों को जो है ना वो कंप्लीट क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारे पास पेपर जो है उसमें 2 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन ए हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेस होगा जिसमें 22 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 22 एमसीक्यूज होंगे। और सेकंड हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन होगा जिसमें 16 मार्क्स के जो है ना हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे देखते हैं जी। यहाँ पे सेक्शन ए objective will contain 27 MCQs out of which best 22 MCQs will be considered for grading। ठीक है, यानी 27 MCQs हमारे पास टोटल होंगे और उसमें से जो 22 हमारे सही होंगे, वो चाहे स्टार्टिंग में से कोई डिडक्ट हो रहे हैं या फिर लास्ट से कोई जो है वो चले जाए, तो जितने भी MCQs 27 है उसमें से जितने 22 MCQs अगर सही होंगे तो 22 के 22 मार्क्स आपको मिलेंगे और अगर 22 से कम हुए तो आप लोगों को जो है वो उतने मार्क्स मिलेंगे जितने आपके कम होंगे। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, 27 MCQs टोटल होंगे, उसमें से 22 बेस्ट कंसिडर किए जाएंगे, यानी जो 27 में से अगर आपके 25 ठीक हैं MCQs तो आपके फिर भी 22 मार्क्स ही लगेंगे। ठीक हो गया, 5 जो हैं वो आपके चॉइस पे दिए जा रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जी सब्जेक्टिव पोर्शन की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो सब्जेक्टिव पोर्शन में आप लोगों के पास 2 टाइप्स के जो है ना वो क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फर्स्ट जो टाइप है उसमें आप लोगों के पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 3 क्वेश्चन ही 3 मार्क्स के होंगे, यानी 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चन जो है ना वो 5 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में से आप लोगों को जो है ना वो जो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द 2 गिवन टाइप्स। अब यहाँ पे आपको 3 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपको मैक्सिमम 2 सॉल्व करने होंगे और 5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपको मैक्सिमम 2 सॉल्व करने होंगे, यानी दोनों जो हैं टाइप्स में 3-3 क्वेश्चन हैं और आपको दोनों में से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ये एडवाइस है कि आपने पेपर को खाली जो है ना वो नहीं छोड़ के आना, कोई भी क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना, उसका कोई भी रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपने लिख के आना है। ठीक है, पेपर को जब तक आप कुछ ना कुछ लिख के आते हैं तो आपको 1 या 2 मार्क्स जो है ना वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आते हैं तो आपके बिल्कुल 0 मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आपने उसके रेलिवेंट कुछ ना कुछ जो है ना वो लिख के आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और आपसे पूछा जाता है जी व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब आपने लिंग्विस्टिक का अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ होगा, अपने प्रीवियस अपने सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा, किसी ना किसी बुक में या किसी न किसी जगह पे आपने सुना होगा लिंग्विस्टिक होती क्या है। ठीक है, तो आपने एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन नहीं मालूम, आप अपनी वर्डिंग में उसको लिख दें तो आपको 1 या 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक हो गया, ब्लैंक जो है वो छोड़ने से आपका पेपर जो है वो बिल्कुल 0 मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपना पेपर जो है वो बिल्कुल स्किप नहीं करना, कुछ ना कुछ उसके रेलिवेंट जो है वो आपने लिख के आना है। ठीक है, अगर आप देखें कि मैंने जैसे बात की कि लिंग्विस्टिक जो है वो आपको पूछा जा रहा है तो आप अपनी वर्डिंग में उसके कुछ ना कुछ रिलेटेड लिख के लाजमी आए। ठीक है, 2 से 3 लाइन्स जो हैं वो लिख के आ जाएँ, आपने अच्छी सी हेडिंग से कि आप अच्छा सा उसको लिख के आ जाएँ, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। ठीक हो गया, इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। ठीक हो गया, यहाँ पे असेसमेंट स्कीम के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पेपर इंटरफेस के ऊपर जाएंगे और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है आपका पेपर जो है कंडक्ट किया जाता है और कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो किस तरह से होता है। ठीक हो गया, यहाँ पे देखें सेमेस्टर वर्क जो है उसके आपको मिलते हैं जी 40% मार्क्स
और 60% मार्क्स जो हैं वो आपको फाइनल टर्म के मिलते हैं। ठीक है, फाइनल टर्म की बात जो है वो 60% होते हैं, इसकी बात जो है वो हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी 20% जो है 10 to 20% आपके आ जाते हैं जी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं आपकी, जिसमें क्विज़ असाइनमेंट्स वगैरह आ जाती हैं आपकी, और आपके ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स यानी GDBs वगैरह आ जाते हैं। ठीक हो गया। और आपकी 20 to 30% जो मार्क्स हैं वो मिड टर्म एग्ज़ाम से मिलते हैं। ठीक हो गया, ये वाले टोटल मिला के, ठीक है, 20 to 30% मिड टर्म एग्जाम्स में, और 10 to 20% जो है वो क्विज़ GDBs और असाइनमेंट्स वगैरह के मिला के आपको टोटल 40% जो है वो आपके बनते हैं, जो कि आपको सेमेस्टर वर्क के नाम से जो है ना वो असाइन किए जाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी जो है ना टोटल 100% दोनों को मिला के टोटल 100% एक सेमेस्टर का एक बुक का बन जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये थी जी हमारी असेसमेंट स्कीम के बारे में बात। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जी आपकी कि किस तरह से जो है ना वो आप लोगों का पेपर इंटरफेस शो होगा आपके सामने। ठीक है, पेपर इंटरफेस जो है वो किस तरह से शो होगा, यहाँ पे मैं एक डेमो वेरिएंट करने लगी हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से जो है ना वो आप अपना यहाँ पे पेपर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जब आप अपनी स्क्रीन लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है ना वो इंटरफेस शो होगा। ठीक है, ये कुछ इंटरफेस आपके सामने शो होगा, जिसमें फर्स्ट नंबर पे जो है ना वो आपको अपनी आईडी लगानी होगी, जो कि आपके LMS पे यूज़ हो रही है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो आपका पासवर्ड आता है वो आपको मिलता है जी आपकी डेट शीट के ऊपर। डेट शीट के ऊपर एक बॉक्स में आप लोगों को आईडी और जो है आपका पासवर्ड वो मेंशन होता है। ठीक है, जब आपका पासवर्ड वो वाला मेंशन होता है वही आपने पेपर में लिखना होता है। इसके अलावा आप दूसरा पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगा सकते, जो आप अपने यूजुअल अपने LMS पे यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आपने पासवर्ड नहीं लगाना, जो डेट शीट के ऊपर पासवर्ड लिखा हुआ है आपने उसको यूज़ करना है यहाँ पे, और उसके बाद लॉगिन कर देना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जो कि आप लोगों ने यहाँ से पढ़ के जानी है, ताकि आपको वहाँ पे जाके अगेन से पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पेश है। ठीक है, आपने सारा कुछ पढ़ना है। आपको पता है कि आप जो है इसमें कोई ऑप्शंस लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, यानी आप इसमें ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लैंग्वेज जो है वो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको यूज़ करें। नहीं, आपने जो मीडियम है हमारा यूनिवर्सिटी का इंग्लिश, उसको ही यूज़ करना है। ठीक है, यानी हाँ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल इस्लामिक 202 का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको ये रिलैक्सेशन है कि आप उर्दू में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो लैंग्वेजेस जो कि आपको वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो आपने वो यूज़ नहीं करनी पेपर में। ठीक है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ पंजाबी में या कोई भी वर्ड यूज़ करके जो है वो वहाँ पे लिख के आ जाते हैं। या सम टाइम देखते हैं कि आपने सुना होगा कि स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमने फ़लाँ सॉन्ग लिख दिया, फ़लाँ चीज़ लिख दी, फ़लाँ पोइट्री वगैरह लिख दी। तो ये जो है ये आपने काम नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है जी टोटल मार्क्स जो हैं वो आपको 1 हावर दिया जाता है। ठीक है, सॉरी। और आपका अगर इन केस आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, तो आपको जो है ना वो पूरे पेपर में 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपने चीटिंग का खास ध्यान रखना है कि आपने चीटिंग नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वार्निंग्स दी जा रही हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी है। आपने जो विंडोज़ ओपन होती है आपके सामने, यानी ये जो इंटरफेस आपके सामने शो हुआ है, आपने इसको बैक नहीं करना, इसको क्लोज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो पेपर है वो डाटा जो आपने सेव किया हुआ है लॉस हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है ना बैक बटन पे नहीं जाना। ठीक है, एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अलावा किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करना जब तक कि आपको ज़रूरत ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ टाइप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वहाँ से जस्ट उसी सॉफ्टवेयर को जो है ना वो ओपन करेंगे जो कि आपको अलाउ होंगे। अब अलाउ के आपको कैसे पता चलेगा कौन से जो है वो सॉफ्टवेयर अलाउ हैं आपको, तो आपको यहाँ पे देखें कोर्स इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, और यहाँ पे अलाउड सॉफ्टवेयर भी मेंशन है और नॉट अलाउड भी मेंशन है। ठीक है, सिस्टम कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी ये हर एक पेपर के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे अगर इंग्लिश का पेपर है तो उसमें कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे आपको अलाउ होता है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, क्योंकि उसमें कोई काम ही नहीं होता इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारी जो इंफॉर्मेशन है ये सारी पढ़नी है अच्छे से। अगर आपने अच्छे से पहले से पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे टाइम पे जो है ना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ठीक हो गया।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आपने जो है ना इस वाले बॉक्स के अंदर आपने क्लिक करना है। जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका जो है ना वो नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको स्टार्ट पेपर का जो है ना वो इनेबल कर दिया गया। अब यहाँ पे आपने स्टार्ट पेपर की क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह से आपके सामने जो है ना वो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि इसमें फर्स्ट पे आपके सामने क्या चीज़ आएगी। सबसे पहले तो आपने अपने सब्जेक्ट का नेम देख लेना है, कंफर्म कर लेना कि वाकई आप इसी सब्जेक्ट का पेपर देने आए हैं या नहीं। समटाइम ये होता है, बहुत मतलब बहुत रेयर ऐसे होता है कि आपका जो सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है। बहुत रेयर मैंने कहा है, ये नहीं कि आपका होगा ही होगा, ऐसे नहीं, लेकिन बहुत रेयर ऐसे होते हैं कि आपका जो है ना बाय मिस्टेक आपका पेपर जो है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपने अपना पेपर का नाम जो है वो पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आपको जो है ना वो लॉगिन टाइम नज़र आएगा, जितने टाइम पे आपने स्टार्ट किया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी आईडी और नेम जो है वो मेंशन होगा विद योर प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना वो आपने अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, मतलब देखनी नहीं है, आई मीन टू से कि आपने यहाँ पे इसको मतलब आपको कंप्लीट प्रोसेस समझा रही हूँ कि आपको सामने बेसिकली पेपर आता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, जो कि क्वेश्चन आपके पास शो हो रहा है वो ये है कि 1 ऑफ 26, यानी 26 टोटल आपके पास क्वेश्चंस हैं और उसमें आप 1 वाले क्वेश्चन पे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको नीचे जो है वो आपकी स्टेटमेंट क्वेश्चन की नज़र आ जाती है, जिसमें आपके पास कोई भी जो है ना स्टेटमेंट दी होगी और उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, जिसके ऊपर आपने राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये टाइमर जो है, ये जो उन्होंने टाइम 1 मिनट लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इसको 1 मिनट के अंदर सोल्व करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपना मैक्सिमम जो अपना प्लान है वो करके रखना है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, ये जस्ट एक टाइम मैनेजमेंट के लिए उन्होंने दिया हुआ है, और अदरवाइज़ इसमें टाइमर वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। टाइम जो है वो आपका जस्ट यही चल रहा है, इस पर आपने ध्यान रखना है कि आपका टाइम जो है वो पीछे कितना रह गया। ठीक है, यहाँ पे अभी देखें 43 है और थोड़ी देर के बाद जो है ना वो इसमें कम होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे राइट साइड पे समरी है। समरी में ये होता है कि आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, कितने आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं, कितने आपने फ्लैग किए हैं, कितने आपने जो है स्किप कर दिए, ये सारी कुछ जो है ना वो आपको समरी से पता चलता रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये एक ऑप्शन होता है, इसके साथ आप अगर इसके पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि समरी वाला ऑप्शन जो है वो गायब हो गया। ठीक है, मतलब वो उसको मर्ज कर दिया जाता है। तो अगर आप समरी ऑन करके रखेंगे तो बेटर है, अगर आप इसको नहीं भी ऑन करना चाहते तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टॉप राइट पे नीचे, टॉप डाउन राइट पे, सॉरी डाउन राइट पे, यहाँ पे आपको 0% शो करवा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया गया, इसलिए 0% शो हो रहा है। यहाँ पे आपको अटेम्प्टेड जो है वो ग्रीन में नज़र आएंगे, फ्लैग्ड जो है वो आपको पर्पल में नज़र आएंगे, और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं वो आपको यहाँ पे 26 नज़र आ रहे हैं। अब फ्लैग का क्या मतलब है, फ्लैग जो है ना वो भी हम डिस्कस करते हैं। फ्लैग का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर रही हूँ और मुझे जो है ना इसका राइट आंसर नहीं पता। अब मुझे कंफ्यूजन है कि जो है फॉर एग्जांपल मैं इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लेती हूँ, जैसे एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी, इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है कि पता नहीं ये ऊपर वाला सही है या नीचे वाला। अब मैं क्या करती हूँ, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसको मैं फ्लैग करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये फ्लैग वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। फ्लैग वाला ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया। अब आपने क्या करना है जी, सेव करने के बाद फ्लैग कर देना है। फ्लैग करेंगे तो आपके पास जो है ना वो वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने पर्पल कलर में आ जाएगा। यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके सामने वो देखें आपको पर्पल शो हो रहा है, इट्स मीन कि आपका अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेंडिंग है, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा और सोचना है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैग का और उड़ने का कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, आपका जस्ट ये आपको जस्ट रिमाइंडर है कि आपने ये वाला क्वेश्चन जो है पेंडिंग पे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट है तो ये आपको टॉप फर्स्ट पे लेके जाएगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका उस पे लेके जाएगा। और ये है, ये आपको बिल्कुल लास्ट पे लेके जाएगा, यानी 26 वाले पे आके आपको रखेगा। ठीक है, यानी ये फर्स्ट जो है ये आपको टॉप फर्स्ट पे ले जाएगा, और ये लास्ट जो है ये आपको
लास्ट पे लेके जाएगा, बिल्कुल आखिरी जो पेपर क्वेश्चन होगा उस पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे प्रीवियस है तो ये एक पीछे लेके जाएगा और नेक्स्ट जो है ये एक आगे वाला जो है ना वो करेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद सेव का ऑप्शन है, आपने जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने हैं आपने उनको सेव लाजमी करना है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे आपका पेपर जो है वो सेव नहीं होगा और आपका जो डाटा है वो सारा लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मुझे इसका जो है ना राइट आंसर ये लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसको सेव करना है। सेव करूँगी तो आपका नेक्स्ट जो है ना वो आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये सेव हो गया। अब आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना है, तो आपके पास थर्ड MCQ यहाँ पे आ गया। सही हो गया। हाउस हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। अब यहाँ पे माउस इज आप ये एक आपने ये वाले, ये नहीं कि आपने ये वाले MCQ कुछ याद रख लेने हैं, बल्कि ये जस्ट आपके डेमो वर्जन है, इसमें आपको जस्ट समझाने के लिए ये जो है ना वो आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जो माउस है वो पॉइंटिंग जो है ना वो डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करके इसको नेक्स्ट कर रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व किए और अब आपको यहाँ पे 12% शो हो रहा है, जिसमें आपको फ्लैग भी नज़र आ रहे हैं कि कितने फ्लैग हैं। 2 अटैम्प्ट किए हैं, 1 फ्लैग है। और ये जो है ये कंप्लीट समरी जो है हमें ये बताती है कि आपका कितना पेपर हो गया है, कितना जो है वो आपका बाकी है और कितने % जो है वो आप इसको कवर कर चुकी हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक आपकी बात होगी। अब हम बात करते हैं जी आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है आपने उसको कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्टिव पोर्शन पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा है। ठीक है। और आपने इस वाले पे जो है ना वो क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ना वो आपका राइटिंग पैड जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जो है ना ये मतलब ये तो मोबाइल है इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर में ये शो हो रहा है कि आप यहाँ पे टाइप करें तो आपका जो है वहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस पर अपना आंसर लिख देना। ठीक है। आप कुछ भी आंसर लिख दें। यहाँ पे मैं जो एड्रेस आपको समझाने के लिए टाइप कर रही हूँ। यहाँ पे देखें आपने लिख लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है। सेव करने के बाद आप जो है, अब मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन ओपन किया था, यहाँ पे आप इसको बैक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में आप लोग अपने टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, हेडिंग कैसे बना सकते हैं, ये सारा कुछ हम देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें स्टाइल्स में आपको क्या चीज़ मिलेगी। स्टाइल्स में आप लोगों को इटैलिक स्टाइल चाहिए या आपको जस्ट सीधा स्टाइल चाहिए, तो आपने देखें इटैलिक स्टाइल में आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा रहेगा। अगर हम यहाँ पे स्टाइल चेंज करें और यहाँ पे सब टाइटल वाला स्टाइल देखें तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है। तो फॉर्मेट में आपके पास जो है वो हेडिंग की ऑप्शंस आ जाएंगे। हेडिंग 1 में आपके पास जो है थोड़ी सी बोल्ड करके लिखी जाएगी और हेडिंग का जो मतलब जितनी उसका फ़ॉन्ट वगैरह होता है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट की बात करें तो आपने यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। टाइम न्यू रोमन जो है वो मोस्टली यूनिवर्सिटी में जो है ना वो कंसिडर किया जाता है, तो आप टाइम न्यू रोमन जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। वैसे डिफ़ॉल्ट जो है वो भी ठीक होता है। उसके बाद अगर आप इसमें से यहाँ पे जो है वो साइज़ बढ़ा के लिखना चाहते हैं, कोई हेडिंग वगैरह प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो साइज़ बढ़ा के भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जी आप अपना जो है वो टेबल कैसे ऐड करेंगी। यहाँ पे देखें तो आपको जो है ना वो कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे टेबल की ऑप्शन नज़र आ रही है, दरमियान में आपको लेके आएगा। यहाँ पे देखें तो ये दरमियान में आ गया। ठीक है। यहाँ पे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको दरमियान में लेके आना चाह रही हूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ये कर दूँगी तो ये दरमियान में आ गया। ठीक है। यहाँ पे आप लेफ़्ट राइट पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। और पैराग्राफ की सूरत में भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो टेबल कैसे ऐड करना है, तो आप टेबल के आइकन पे क्लिक करेंगे जिसके ऊपर वो टेबल का हिस्सा बना हुआ है। अब यहाँ पे आपने रोज़ सेलेक्ट करनी है, कितनी रोज़ आप रखना चाहते हैं। अगर आप 3 रोज़ ही रखना चाहते हैं, 2 कॉलम रखना चाहते हैं, तो आप ओके पे जस्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे रोज़ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो है वो 7 रोज़ रखना चाहती हूँ, तो मैं 7 कर दूँगी। और कॉलम्स जो है वो मैं 3 बनाना चाहती हूँ या 4 बनाना चाहती हूँ, तो आपने इतना कर देना है। अगर आप हाइट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको नॉर्मली ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जितनी मैंने सेलेक्ट किए हैं मेरे पास जो है वो टेबल बन के आ गया। अब इसमें आप जो है इसमें अपना राइट कर सकती हैं जो भी आपने राइट करना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है जी, आपका नेक्स्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप इसी तरह से अपने जो है ना वो वर्ड्स लिखेंगी और अपना जो है इस तरह से अपने टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके
लिख लेंगे। ठीक है, आपने जो भी डिफरेंस वगैरह मोस्टली जो है ना वो हम टेबल में लिखते हैं, तो इस तरह से आपने ये वाला लिख लेना है। अगर आपने कोई भी इमेज वगैरह ऐड करना है, मोस्टली वहाँ पे इमेज जो है वो आप, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे बायो के जो सब्जेक्ट्स हैं ना वहाँ पे डायग्राम वगैरह बनानी होती है, या कंप्यूटर के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें जो है ना वो हमें फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो आप जो है वो वर्ड पे फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के वहाँ से उसको कॉपी करके यानी इसको मतलब कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसकी पिक वगैरह बना के जो है ना मतलब स्क्रीनशॉट्स लेके उसको यहाँ पे जो है ना वो पेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है ना वो बायो के स्टूडेंट्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ से जैसे आप मोस्टली कंप्यूटर वगैरह पे करते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ें जो है ना वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। ठीक हो गया, ये था कंप्लीट पेपर कि आपने किस पेपर को किस तरह से सोल्व करना है। अब ये आपका पेपर जो है वो सेव हो चुका है। अब अगर हम इसके लास्ट की बात करें कि हमने इसको फिनिश कैसे करना है, तो आपने फिनिश एग्ज़ाम पे आ जाना है। फिनिश एग्ज़ाम पे आने के बाद आपके पास सामने कुछ इस तरह से कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आपने जो है ना वो मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, और उसके बाद सेकंड आपने अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, और थर्ड वन है कि आपने अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दी है या नहीं। ठीक है, अगर आपने सारे काम कर लिए हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है कि आपने सब कुछ जो है ना वो अच्छे से रीड कर लिया। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना वो अगेन से आपको जो है ना वो कंफर्मेशन का मैसेज आता है कि आपने जो वाकई में आप पेपर को फिनिश करना चाहते हैं, तो आपने डायरेक्टली ओके कर देना है, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होगी, और इससे आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। होप्स हो कि आप लोगों को ये कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो समझ में आ गया हो, और पेपर पैटर्न की भी समझ आ गई हो। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।